वेलकम बैक नाजरीन नाजरीन आज एक और सिफारती एक अहम दौरा हुआ है और उस हवाले से अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद और पाकिस्तान के अंदर मुख्तसर दौरा का मुकम्मल किया है। उस हवाले से कुछ डेवलपमेंट सामने आई हैं तिजारती मामलात के अंदर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, और किस तरह ये जो माशी तौर पे सरमाकारी होगी, जो माहदे हैं उस पर किस तरह हम फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तज्ज़ियाकार हैं डॉक्टर दानिश साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं कनाडा से। बहुत शुक्रिया दानिश साहब। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि जनाब हाँ ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जिसके अंदर रेलवे के निज़ाम की हम बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, जनाब क्या रुकावटें होती हैं, कहाँ हम गलतियाँ कर रहे होते हैं कि वो चीज़ें बेहतर अंदाज में दुरुस्त होती दिखाई नहीं दे रही होती। अब हमारे पास ये लेवल आ गया है कि हुकूमतें संजीदगी से अब इसके ऊपर सोचना शुरू हो गई हैं कितना बेनिफिट होगा और कौन सी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए मगर हम नहीं करते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लैकिंग रह जाती है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। अली रज़ा, पहली बात तो ये थे, देखिए पाकिस्तान में स्टेबिलिटी जो है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो हम्म। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये जो आप कह रहे हैं कौन सी ऐसी कोताहियां हो जाती हैं या कौन से ऐसे लूप्स आ जाते हैं जिसके ऊपर जो है चीज़ें पूरी नहीं हो सकती, वो सारी की सारी स्टेबिलिटी पे बेस करती है। आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग रन में चलेंगी। देखें, मोहतरम एहसन इकबाल जो है, जो पाकिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने 25 साल प्लान पेश किए थे, जिसमें 5 प्लान उन्होंने पेश किए थे जो पाकिस्तान के अगले 25 साल के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होने थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक गवर्नमेंट आती है, वो चली जाती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, 4 साल गुजरती है, वो चली जाती है, प्राइम मिनिस्टर आता है, वो चला जाता है, स्टेबिलिटी नहीं है। इस वजह से प्लान जो हैं वो सही तरह से आपके के प्लान के ऊपर अमल नहीं हो पाता। हम्म। इस वजह से जो चीजें हैं वो बीच में रुकावट का शिकार हो जाती हैं, माइंडसेट चेंज हो जाता है, लीडरशिप चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। तो जो रनिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं ऑटोमेटिकली वो स्लो हो जाते हैं। पाकिस्तान जिस स्पीड से पाकिस्तान बिल्डअप हो रहा होता है, उस स्पीड में कमी वाकया हो जाती है। कभी कभी जो सियासी पार्टियां, मुखालिफ सियासी पार्टियां जो हैं, वो हम्म। उन्हीं प्रोजेक्ट्स को उठा के लॉन्ग रन में कोर्ट्स में ले जाती हैं, वहां पे जाके स्टे ऑर्डर ले लेती हैं। इस सब चीज में नुकसान किसका हो रहा होता है? नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हो रहा होता है, नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों का हो रहा होता है। जो फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा होता है, वो जब इन सारी इनस्टेबिलिटीज को देखता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान में लीडरशिप की स्टेबिलिटी नहीं है, हम्म। वो जब इनस्टेबिलिटीज को देखता है तो फिर वो एक कदम जो है वो पीछे हट जाता है। वो कहता है कि एक ऐसे कंट्री में जहां पे आपको स्टेबिलिटी की गारंटी नहीं है, वहां पे एज डॉक्टर अ दानिश फॉरेनर मैं क्या पाकिस्तान फोरकास्ट करते हैं, क्या समझते हैं कि जनाब इस वक्त की जो लीडरशिप है जो पाकिस्तान को चला रही है, क्या फोरकास्ट करते हैं जो मामला चल रहे हैं, जो सिफारती ताल्लुकात के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, जो ग्राउंड्स के ऊपर काम चल रहे हैं, वो कहाँ ले जा सकते हैं पाकिस्तान को, उसकी मीशत को? अली रजा, देखिए, जो पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के साथ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। बुरा इस हिसाब से हुआ है कि दुनिया की जितने भी ममालिक हैं, और खासतौर पे उन पे जितनी सुपर पावर्स हैं दुनिया में, जिन्हें दुनिया का जो है वो स्टेक होल्डर कहा जाता है, जो लोग हम्म। ग्लोबली डिसीजंस करते हैं, हम्म। वो सब के सब पाकिस्तान से बड़े सख्त नाराज थे। चाहे आप उसमें सऊदी अरब को ले लें, चाहे आप उसमें यूएई को ले लें, आप उसमें जो है वो अमेरिका को काउंट कर लें, आप उसमें टर्की को काउंट कर लें, हम्म। आप उसमें रशिया को काउंट कर लें, आप उसमें चाइना को काउंट कर लें, तो हर मुल्क का सफीर, हर मुल्क के वजीर आजम ने गिले शिकवे ही किए हैं कि पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी, जो सिटिंग गवर्नमेंट थी, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो उनके जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने बहुत एक वाइटल रोल प्ले किया कि पाकिस्तान के ताल्लुकात तमाम मुल्कों के साथ जो है वो खराब किए जाएं। कंपैरेटिवली जब आप डॉक्टर दाहिर देखें कि साहब, ये शहबाज अब शरीफ ने अब जब आपने ये जो बात की है ना, अब एक आम आदमी जब ये जाएगी ना तो वो समझ नहीं पाएगा। थोड़ा इसको ब्रीफली अगर समझा देंगे ना कि वो कौन से पॉइंटर्स के तौर पे समझा दें कि जनाब इस जगह पे लेके यहाँ पर ये गलती की, देखें इधर से ये खराबियां पैदा हुई। थोड़ा सा मैं चाहूंगा इस पॉइंट को, क्योंकि आप बात तो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग समझते भी हैं, मगर एक जनरल मासिस के अंदर जब ये बात जाती है ना तो पता नहीं बहुत सारी बातें शुरू कर देते हैं। तो मुझे ज़रा समझाएं ना कि दुनिया भर से ताल्लुकात पाकिस्तान के ख़राब करने में पीटीआई का किरदार आखिर था क्या? देखिए, आप सबसे पहले हम बात करते हैं सऊदी अरब के साथ, ठीक है? हम्म। कभी कभी कुछ बातें होती हैं, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, वो आपको करनी होती हैं। कुछ चीजें होती हैं जो आपको देख के इग्नोर करनी होती हैं। कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जिनके ऊपर आपको कमेंट नहीं करना होता। एक्चुअली यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री, यू आर रिप्रेजेंटिंग इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उसके ऊपर जब आपके कुछ दोस्त ममालिक होते हैं, वो आपको कहते हैं कि आप ये वाली चीजें करें, ये वाली चीजें ना करें, आप चीजों को इस तरह से लेके जाएं। यानी देखिए, एक माइंडसेट होता है, एक यूनिटी होती है, एक इत्तेहाद होता है, या एक
पार्टनरशिप होती है जिसके तहत आप चल रहे होते हैं। जब इमरान खान बरसर इक़्तिदार थे तो उन्होंने सबसे पहला जो अपने ताल्लुकात बिगाड़े वो उन्होंने सऊदी अरब के साथ बिगाड़े। अब किंग सलमान के साथ वो चीजें जो उन्होंने उन्हें समझाई थी, उन्होंने बताया था कि इन चीजों की तरफ आपको नहीं जाना है, इनके ऊपर आपको आर्गुमेंट नहीं करना है, या चीजों को और मामलात को सही तरह से आपको आगे लेके जाना है, वो उस तरह से नहीं लेके जा सके। उल्टा उन्होंने रिवर्ट किया और उन्होंने बोला कि नहीं हम ऐसे करेंगे। फिर रशिया के साथ आपको जाकर हाथ मिलाना, और सीधा सीधा रशिया के साथ हाथ मिलाने का मतलब ये है कि आप बाकी कंट्रीज को चैलेंज कर रहे हैं कि सी आई एम गोइंग टू द अदर रूट, द रूट व्हिच नो वन इज फॉलोइंग, आई कैन गो टुवर्ड्स दैट रूट। तो आप ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को एक बंद गली की जानिब धकेल रहे थे। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन आप ये ना भूलें कि आपके पाकिस्तान में मेजर स्टेक होल्डर्स कौन है, ग्लोबली कौन से लोग हैं जो कि डिसीजंस ले रहे हैं, कौन लोग जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी में वाइटल रोल अदा करते हैं। आपको जब पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस में होता है तो कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो आके पाकिस्तान को ऐसे क्राइसिस में हेल्प आउट कर सकते हैं। आप उनको आंखें नहीं दिखा सकते, आप उनसे हाथ मिला सकते हैं, आप उनकी बात सुन सकते हैं, आप अपना नजरिया पेश कर सकते हैं, लेकिन आप ये बोलें कि आप 360 डिग्री टर्न लेकर उन्हीं ममालिक के खिलाफ, उन्हीं दोस्त ममालिक के साथ जो आपके एहसानमंद हैं, जिनके आपके ऊपर हजारों एहसान हैं, आप उनको आगे से आंखें दिखाएं, आप उनको बोले कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग द वे यू आर टेलिंग अस टू डू, वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो एनीथिंग व्हाट यू आर सेइंग अस। तो ऑब्वियसली आप हालात वो को कहते हैं जी खराब करने की दबंग वजीर जानिब। आजम था हमारा, सबके सामने जो है खड़े होकर जवाब देता था। लोगों को ये वाला स्टाइल बड़ा पसंद आता है जनरल मासिस को। क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये देखिए मामला ये गली मोहल्लों तक ही होता है, या जब इंटरनेशनल मामला होते हैं तो बहुत सारी चीजें तब्दील करनी पड़ती हैं? देखिए, आप ना जब एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी, यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल पाकिस्तान। आप 32 करोड़ अवाम के दिलों की, अवाम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो आपको हर बात और हर स्टेप बहुत ही सोच समझ के लेना होता है, और आपको कौमी मफाद को जाती मफाद पे तरजीह देनी ही होती है। अगर आप कौमी मफाद को जाती मफाद पे, पार्टी मफाद पे तरजीह नहीं देंगे तो पाकिस्तान उन्हीं हालात की जानिब चला जाएगा जिन हालात की जानिब पाकिस्तान 2021 से 22 में चला गया था। अच्छा डॉक्टर दानिश साहब, सीपैक को भी लेकर डिस्कशन में अक्सर और बेशतर मैं तो इल्ज़ाम ही कहूँगा, इल्ज़ाम लगता है पीटीआई पे कि इन्होंने कुछ पॉलिसीज ऐसे कर दी थी कि जनाब मामला जो है बिल्कुल ख़राबी या बंद गली की तरफ चले गए थे, चाइना को लेकर भी। देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जो कौमी मफाद है उनको, उसको हमेशा जाती मफाद पे आपको तरजीह देनी है। आपको ये देखना है कि पाकिस्तान को बेनिफिट किस चीज में है। सीपैक के जितने रूट्स थे जिनके ऊपर काम हो रहा था, वो पीटीआई के दौर में सारे के सारे सुस्त रवि का शिकार हुए। कुछ प्रोजेक्ट्स की फंडिंग्स बंद कर दी गई, चाइना को हर तरह से नाराज करने की कोशिश की गई, गवादर एयरपोर्ट को डिले किया गया, हर वो हरबा इस्तेमाल किया जिसमें जो है सीपैक रूट में जो है वो डिले आ सकता था। उस डिले उस जो डिले है उसका जो है फर्क पाकिस्तान पे ये पड़ा कि चाइना की जो लीडरशिप है, मेन लीडरशिप, वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दी। मतलब आप जब कहते हैं शहबाज कि शरीफ पीटीआई के दौर में चाइना के साथ जो हमारे सिफारती ताल्लुकात थे वो मुतासिर हुए, आपकी बात को मैं इस तरह ले रहा हूँ? बहुत शदीद मुतासिर हुए, सिर्फ मुतासिर नहीं हुए, वो शदीद मुतासिर हुए। ओके। मैं थोड़ा सा चंद सेकंड्स रह गए हैं डॉक्टर दानिश साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब की जो मुलाकातें ये हो रही हैं और जो हुकूमतें इस वक्त, जो पार्टीज़ इस वक्त आज की हुकूमत चला रही है, क्या समझते हैं जो उनके फुटप्रिंट्स हैं जिस तरह वो चल रही हैं, कितने अरसे के अंदर हम इस मामलात के अंदर से बाहर दिखाई देंगे कि जनाब एक जो क्योस बना हुआ था, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, जो बातें सुनने को मिल रही थी ना कुछ अरसे पहले, उसको ज़रा शॉर्टली बता दें। क्या मुमकिन है कि हम कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएँ? देखिए, पाकिस्तान के ऊपर जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस की, दुनिया की जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, और आ रही हैं। दे आर क्लियरली सेइंग दैट कि पाकिस्तान अपने कदमों के ऊपर वापस खड़ा हो रहा है। इनफैक्ट मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि जेल से चेयरमैन पीटीआई ने भी इस बात का इतराफ किया कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाल लिया है। इसके बाद पाकिस्तान में टर्किश सदर का आना, उसके बाद पाकिस्तान में अब अबू ज़बी के वलीअहद का आना, यूए की टॉप लीडरशिप का आना, ये सब जो है ये बड़ी जो है वो एक पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव चीजें हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में अमेरिकन इन्वेस्टर्स का आना या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का ऐलान करना, यूएई का पाकिस्तान आना, और पाकिस्तान के कई शोबों में उन्होंने सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। इनफैक्ट दे हैव साइंड द एमओयूज, और वो बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स इधर ही अभी वो साइन कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान की ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ जाती हैं, और ये सारी चीजें बताती हैं कि जो करंट लीडरशिप है वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात जो है वो काम कर रही है। एंड हम सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि शहबाज स्पीड, जिसको हम स्पेसिफिकली कहते हैं शहबाज स्पीड,
वो शहबाज शहबाज स्पीड स्पीड जो है वो साहब, मतलब मैं ये शेरशाह समझ सूरी रहा हूँ कि वाली जी स्पीड है। बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर साहब, इसके ऊपर तफसील से एक दफ़ा ना प्रोग्राम करेंगे और डिटेल इसी के ऊपर करेंगे कि जनाब कहाँ थे, कहाँ आ गए और कहाँ जा सकते हैं। इसके ऊपर एक मैप खींचने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने मुकम्मल प्रोग्राम देखा। इसका फीडबैक जो है वो हमें ज़रूर दीजिएगा। डॉक्टर दानिश जो कनाडा से हमारे साथ लिंक कर रहे थे, बैनुल-अक़वामी तौर पे चीज़ों के ताल्लुकात, मुल्कों के ताल्लुकात के हवाले से एक स्पेशल अपनी एक ज़ाती राय रखते हैं, वो हमें अपनी राय से आगाह कर रहे थे, अपना तज्ज़िया बता रहे थे। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। हम यही कहेंगे कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब भी इस तरह के इशूज़ होते हैं तो हम डिस्कस करने की ज़रूर कोशिश करते हैं एफ एंड बर्ड्स, और कौन कौन से काम हैं जो हो रहे हैं और जो नहीं होने चाहिए, इसके ऊपर भी बात की जा रही होती है। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।